अमेरिकी कंपनी फाइजर ने किया दावा, कोविड वैक्सीन को लेकर किया दावा। कहा तजुर्बे के बाद 95% तक असरदार साबित हुई है वैक्सीन। वाज़ेह रहे कि इससे कबल कंपनी ने वैक्सीन के इस्तेमाल से 90% तक मुतासिरीन के शिफायाब होने का इम्कान जाहिर किया है। अमेरिका में बढ़ते कोरोना मामलों पर बाइडेन ने किया तशवीश का इजहार। ट्रंप इंतजामिया पर लगाए संगीन इल्जाम। कहा जितनी देर से मिलेगी जिम्मेदारी, कोरोना पर काबू पाने में उतनी ही पेश आएगी मुश्किलात। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में फिर तेजी से बढ़ने लगे कोरोना के मामले। मेयर ने स्कूलों को फिर से बंद करने की जारी किए अहकामात। रेगुलर क्लासेस के बजाय होगी ऑनलाइन क्लासेस। 10 लाख तलबा की होगी ऑनलाइन क्लासेस। इंतखाबी नतायज को लेकर जारी है अमेरिका में एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला। जॉर्जिया में वोटों की दोबारा गिनती के दौरान ट्रंप हामियों ने किया एहतजाज। जो बाइडेन पर इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगाया। निकारागुआ में तूफान का कहर। हरिकेन आयोटा ने मचाई तबाही। 250 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाएं। इमदादी एजेंसियों और इमरजेंसी सर्विस को किया गया अलर्ट। हजारों अफराद को महफूज मकामात पर किया गया मुंतकिल। इमरान हुकूमत के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ के एक और हमला। पीटीआई के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में मरीम नवाज ने की बड़ी रैली। इमरान सरकार के खिलाफ लगाए गंभीर इल्जाम। नेपाली वजीर आजम केपी शर्मा ओली की हिमायत में आगे आया चीन। बरसर इक़्तिदार जमात ने मांगी है ओली से सफाई। चीनी सफीर ने राजधानी में की नेपाली वजीर आजम से मुलाकात। तकरीबन 2 घंटे तक दोनों के दरमियान हुई बातचीत। सदारती मुद्दतकार पर लिखी किताब में साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने पाकिस्तान को लेकर किया इंकशाफ। अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन की हलाकत के हवाले से वाक़यात को किया कलमबंद। पाकिस्तानी फौज में कई अहलकारों के किरदार पर उठाए सवाल। अब मजहबी मामलात को लेकर भिड़े अमेरिका और चीन। दलाई लामा के इंतखाब को लेकर चीन के मौक़िफ़ की अमेरिका ने की मजम्मत। तिब्बत के मजहबी रहनुमा दलाई लामा की अमेरिका ने की हिमायत। अगस्त 2021 में इंग्लैंड दौरे पर जाएगी टीम इंडिया। दोनों टीमों के बीच खेली जाएगी दौरे में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज। पीसीबी ने किया ऐलान। वहीं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का दौरा करने को राजी हुई इंग्लिश टीम।